अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो जैसा कि आप इस वक्त स्क्रीन पे देख सकते हैं, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड मैं आपको लेक्चर के मतलब आपको बताने लगा हूँ। तो ये एक न्यू सीरीज़ होगी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर, सक्सेस विद फरीद पर, जिसमें आप कंप्यूटर से रिलेटेड जो गवर्नमेंट जॉब के टेस्ट होते हैं उससे रिलेटेड आप इसको समझ सकेंगे और सीख सकेंगे। कुछ बेसिक मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगा, क्योंकि डेफिनेटली ऐसा होता है कि जो कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड जो स्टूडेंट्स के बहुत सारे एक चीज़ें हैं, वो ये हैं कि उनको चीज़ें याद नहीं रहती या इसके कैसे कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो नहीं रहते। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हैं वो मैं आपको इस वाले से वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इस वीडियो को का जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए, सबसे पहले ये इसमें हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो वक्त है कि वगैरह स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं आपको इनिशियली इस वाले से कॉन्सेप्ट फ्राहम करूँगा, वो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स टू रिमेंबर अबाउट कंप्यूटर। ठीक है, कुछ कीवर्ड्स हैं जिनको कीवर्ड्स कहा जाता है या जिनको शॉर्ट की कहा जाता है कंप्यूटर के लैंग्वेज में। ठीक है, उससे ये होता है कि जो कंप्यूटर पे एक काम अगर 5 मिनट में होना होता है, तो इन शॉर्ट कीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम इसको सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक क्वेश्चन आता है जो ये क्वेश्चन हमारे पास ऑलरेडी रिपीट भी हो चुका है, पीपीएससी में भी रिपीट हो चुका है, एफपीएससी में भी रिपीट हो चुका है। इसके अलावा बीपीएससी बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। वो क्वेश्चन क्या है? वो है जी, व्हाट अबाउट कंट्रोल प्लस इक्वल टू की इफेक्ट। तो इसका मतलब है कि जब हम कंट्रोल प्लस इक्वल टू की प्रेस करते हैं, ठीक है, कंट्रोल और इक्वल टू, प्लस का मतलब ये है कंट्रोल और इक्वल टू, ये दो चीज़ें हम इकट्ठे जब प्रेस करेंगे तो जो हमारे पास डॉक्यूमेंट लिखा हुआ होगा, जो सिलेक्टेड हमारे पास डॉक्यूमेंट होगा, वो सबस्क्रिप्ट में चला जाएगा। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये है कि लेट्स सपोज हम जिस तरह देखते हैं H2O, तो ये हमारे पास फार्मूला है, केमिकल फार्मूला H2O। तो इसमें जो 2 होता है ये दरअसल लाइन के नीचे होता है। तो सबस्क्रिप्ट लिखने से ये चीज़ लाइन के नीचे आ जाती है। तो जिस भी लफ्ज़ को हम सबस्क्रिप्ट के लिए कंट्रोल प्लस इक्वल टू प्रेस करेंगे तो ये नीचे चली जाती होती है, जो एक इसकी जो मीडियम लाइन है उससे नीचे। ठीक है, तो ये आपने चीज़ याद रखनी है। सेकंड मूव करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर फाउंड ऑन MS वर्ड। तो सेंट्रल हमारे पास जो पोजीशन है वो इसमें गिवन नहीं होती। इस वजह से क्वेश्चन आता होता है कि सेंट्रल पोजीशन कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो इसका कॉन्सेप्ट ये है कि सेंटर्ड एक्चुअली में कोई पोजीशन नहीं होती। ठीक है, इसकी जगह जो हम लोग ज़्यादातर वर्ड इस्तेमाल करते हैं उसको हम जस्टिफाई का नाम देते हैं। ठीक है, ताकि हम ये बात करते हैं कि हम डॉक्यूमेंट को जस्टिफाई करते हैं, उससे जो डॉक्यूमेंट होता है वो बिल्कुल सेंटर में हो और बोथ लेफ्ट एंड राइट दोनों साइडों से इक्वली अलाइन हो चुका होता है। इसकी जगह हम दरअसल वो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपके लिए इस वजह से एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो हाउ मच स्पेस इन मिनिमम मस्ट बी प्रोवाइडेड बिटवीन कॉलम्स। तो ज़ीरो स्पेस होनी चाहिए कॉलम्स के दरमियान में। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट विड्थ ऑफ कॉलम? 0.5 इंचेस। ये हमारे पास जो स्मॉलेस्ट विड्थ होती है कॉलम की, इतनी होनी चाहिए एक आइडियल सिचुएशन में। हाउ कैन यू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय सिलेक्टेड टेक्स्ट B1 पॉइंट इवन टाइम। ठीक है, कंट्रोल प्लस ये मीडियम जो ब्रैकेट है, क्लोज मीडियम ब्रैकेट, इसको आप प्रेस करेंगे तो इससे जो फाउंट साइज़ होता है वो इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। फाउंट साइज़ का मतलब ये है कि इस वक्त एक ख़ास आप साइज़ में सामने अपने जो ये लिखा हुआ है इसको देख रहे हैं। इसका जो इसको अगर हमने इस स्याही को इंक्रीज़ करना हो तो हम प्लस का इस्तेमाल, प्लस और मीडियम ब्रैकेट क्लोज का इस्तेमाल करते हुए कंट्रोल के साथ इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये चीज़ें आपके याद रखने की है। रिक्वेस्ट मेरी आपसे ये है कि आप जिस वक्त ये वीडियो मेरी सुन रहे हैं, आप कॉपी पेन से लेके इन चीज़ों को नोट डाउन करते रहें और वीडियो ख़त्म होने के बाद आप इसको एक दफ़ा अपने कंप्यूटर के ऊपर या अपने लैपटॉप या जो भी आपके पास इस वाले से एलिमेंट मौजूद है, आप उस पर इसको एक दफ़ा प्रैक्टिस ज़रूर कर लीजिए। नेक्स्ट मूव करते हैं, विच लैंग्वेज डज MS वर्ड यूज टू क्रिएट मैक्रोज। तो ये है विजुअल बेसिक लैंग्वेज। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट MCQs है, याद रखने की बात है। विजुअल बेसिक आपने याद रखना है। चेंजिंग द अपीयरेंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट इज़ कॉल्ड फॉर्मेटिंग। अगर हम डॉक्यूमेंट को चेंज करते हैं, डॉक्यूमेंट में कोई भी रद्द-बदल करते हैं जो कि उसके डिज़ाइन के अंदर दरअसल रद्द-बदल होती है, ना कि स्पेलिंग्स के अंदर। ठीक है, ना वर्ड्स के अंदर, ना स्पेलिंग्स के अंदर, ना सेंटेंस के अंदर, बल्कि जो उसकी ज़ाहरी एक शक्ल सूरत है उसमें जो चेंजिंग्स हम लोग फ्राहम करते हैं उसको हम फॉर्मेटिंग का नाम देते हैं।
नेक्स्ट मूव करते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्केल परसेंटेज अवेलेबल इन स्केल ड्रॉप बॉक्स। तो ये 200 हमारे पास मैक्सिमम स्केल की परसेंटेज होती है, ठीक है। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की टू डिस्प्ले फील्ड कोड्स। Alt + F9 इसकी शॉर्टकट की होती है, याद रखने की बात है, याद रखिएगा इसको। विच की शुड बी प्रेस्ड टू स्टार्ट अ न्यू प्रोग्राम, न्यू पैराग्राफ इन MS वर्ड। एंटर की हम इस वजह से सेलेक्ट करते हैं तो हम न्यू पैराग्राफ के ऊपर मूव कर जाते हैं। बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, लेकिन जब आपको ये क्वेश्चन आएगा उसमें आपको जो ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें एंटर की होगा, या फिर होगा एंटर प्लस शिफ्ट, या फिर होगा कंट्रोल प्लस एंटर, या होगा शिफ्ट प्लस एंटर, या नन ऑफ दिस। इस जगह पे आके स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं, तो वो समझते हैं कि एक न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करने के लिए कोई एक लॉजिक की ज़रूरत है, तो उसको खाली एंटर की तो इसका आंसर हो नहीं सकता, तो वो कोई भी और आर्ट या शिफ्ट या कंट्रोल के साथ जो एंटर लिखा होता है उसको सेलेक्ट कर देते हैं। ऐसी गलती आप ना कीजिएगा, तो आपने सिर्फ एंटर की प्रेस करनी है। इसको आप प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा एक दफ़ा वर्ड के डॉक्यूमेंट के अंदर। व्हाट इज़ द शॉर्टकट की फॉर मैनुअल ब्रेक, शिफ्ट प्लस एंटर, ठीक है। अब नॉर्मल जो हम न्यू पैराग्राफ स्टार्ट करते हैं उसमें, या फिर जो मैनुअल ब्रेक हम शॉर्टकट की इस्तेमाल करते हैं मैनुअल ब्रेक के लिए, उसमें आप शिफ्ट प्लस एंटर इस्तेमाल करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर इन दी डॉक्यूमेंट। तो वो होता है ऑटो करेक्ट का एक हमारे पास ऑप्शन होता है। ऑटो करेक्ट क्या ऑप्शन दरअसल होता है कि जो हमने स्पेलिंग्स इस वजह से गलत लिख दिए होते हैं, तो वो ऑटो करेक्ट में दरअसल माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड है इसके बैकएंड पे, यानी कि जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बनाया जाता है, कंपनी इसको बनाती है, तो वो इसके अंदर साथ एक डिक्शनरी भी इंस्टॉल कर देती है, जो कि इसके सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। इसके प्रोग्राम के अंदर वो चीज़ मौजूद होती है जो कि इसके अंदर कोडिंग की जाती है, उसमें ये चीज़ मौजूद होती है, तो वह चीज़ों को खुद ब खुद ही ठीक कर रही होती है, ठीक है। जिस तरह आप कोई भी डॉक्यूमेंट लिखते हैं या कोई भी वर्ड लिखते हैं, लेट्स सपोज आप स्पेलिंग गलत लिखते हैं, या एरर के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, या फॉलोइंग के स्पेलिंग गलत लिखते हैं, तो ये खुद से ही इसको जज कर देती है, इसको खुद से ही करेक्ट कर देती है, ठीक है। आल्दो कि कोई ऐसा स्पेलिंग हो कि जो कि बिल्कुल ही आउट ऑफ बाउंड हो, जो उसकी समझ ना आ रही हो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को भी, उसके ऊपर वो नीचे फिर रेड लाइन इंडिकेट कर देते हैं। ये एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी आपके लिए, उसको फिर आप फर्दर टैकल करते हैं। नेक्स्ट मूव करते हैं, तो ये है द वर्ड रैप फीचर्स ऑटोमेटिकली मूव्स टेक्स्ट टू द नेक्स्ट लाइन व्हेन नेसेसरी, ठीक है। ये पूछ रहे हैं कि जो नेक्स्ट लाइन के अंदर जो टेक्स्ट मूव किया जाता है वो किस वक्त किया जाता है। तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली होता है, जिस वक्त डॉक्यूमेंट एंड होता है, एक लाइन एंड होती है, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट लाइन के ऊपर मूव कर जाती है। अगर आप उसमें एंटर प्रेस करेंगे तो वो तो न्यू पैराग्राफ स्टार्ट हो जाएगा एक्चुअली, ठीक है। ये चीज़ें ज़रा फ़र्क इस वजह से आपको मालूम होना चाहिए। व्हाट इज़ द मिनिमम एंड मैक्सिमम जूम इन MS ऑफिस। अच्छा, जो मिनिमम आप उसको बारीक कर सकते हैं, MS ऑफिस का जो डॉक्यूमेंट होता है वो 10 कर सकते हैं, और जो मैक्सिमम आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, वो 500 होता है। ये बात याद रखने की है, इस वजह से क्वेश्चन आएगा, लाजमी आएगा। 10 के साथ 100 भी लिखा होगा, 10 के साथ 1000 भी लिखा होगा, 10 के साथ 500 भी लिखा होगा। MCQs के जो आपके और ऑप्शन होंगे वो ऐसे ही होंगे ताकि आपको कंफ्यूज किया जाए, लेकिन आपने कंफ्यूज नहीं होना। What is the smallest and the largest font size available in font size tool on formatting tool bar। तो ये जो फॉर्मेटिंग हम करते हैं, फॉर्मेटिंग का मतलब ये है जो हमारे पास टेक्स्ट का जो साइज़ है उसको हम कितना डिक्रीज़ कर सकते हैं या कितना इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो जितना हम कम कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कम करना हो तो मिनिमम से कम 8, और मैक्सिमम जो होता है हमारे पास 72 होता है, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, द मिनिमम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन MS वर्ड आर। तो जनाब 1 रो और 1 कॉलम मिनिमम होता है इसमें, ठीक है। यानी कि जिस वक्त हमारे पास हमने कोई एक टेबल बनाने के लिए या एक डॉक्यूमेंट के अंदर जो मिनिमम रो 1 होती है, मिनिमम कॉलम भी 1 होता है, उसके बाद मैक्सिमम आप जितने करना चाहें अपने अकॉर्डिंग। दिस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर सिनोनिम एंड ऑन्टिनम। यानी कि हमने किसी भी चीज़ का सिनोनिम फाइंड करना हो या ऑन्टिनम फाइंड करना हो, अल्फाज मुतरादिफ फाइंड करने हो या अल्फाज मुतजाद फाइंड करने हो, तो उसके लिए हमारे पास ये टूल इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट मूव करते हैं, अ कैरेक्टर दैट इज राइज्ड एंड स्मॉलर अबव द बेस लाइन इज नोन एज सुपरस्क्रिप्ट। स्टार्ट में मैंने बात की थी सबस्क्रिप्ट की, ठीक है।
उसी से रिलेटेड अब ये है कि जो बेस लाइन से ऊपर वर्ड जा रहा हो, ठीक है। ये मैथ का भी क्वेश्चन है, ये चीज़ें मैथ में भी इस्तेमाल होती हैं। अगर आपने लॉजिक गेट्स वगैरह में ये चीज़ें देखी हो, वहाँ पे ये सुपर स्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट वहाँ पे भी यूज़ होते हैं, लेकिन इस वक्त हम सिर्फ कंप्यूटर तक अपने आप को महदूद रखते हैं। तो ये सबस्क्रिप्ट होता है, लेट्स सपोज 2 की पावर 2 हो या 3 की पावर 6 हो, उसको डॉक्यूमेंट में लिखना हो 3 की पावर 6 को, तो उसको लिखने के लिए जो हमारे पास एक फंक्शन यूज़ होता है, उस फंक्शन का नाम सुपर स्क्रिप्ट का नाम दिया जाता है उसको। व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स यू कैन सेट फॉर ड्रॉप कैप। तो जी मैक्सिमम जो आप मैक्सिमम नंबर ऑफ लाइन्स आप सेट कर सकते हैं वो 10 है, राइट। व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स टू ड्रॉप कैप, ये 3 है। डिफ़ॉल्ट नंबर ऑफ लाइन्स जो होती हैं ड्रॉप कैप के लिए वो हमारे पास 3 होती हैं। वाई ड्रॉप कैप आर यूज्ड इन डॉक्यूमेंट, ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि पिछले दोनों क्वेश्चन में आपके जहन में यकीनन ये बात आई होगी ड्रॉप कैप दरअसल है क्या। तो ड्रॉप कैप है टू बिगिन अ प्रोग्राम विद अ लार्ज कैपिटल लेटर, ठीक है। आपने देखा होगा वर्ड के आप या जो आज आप 1 to 10 की क्लासेस में भी, बल्कि अब से ऑन वर्ड में या थीसिस के अंदर ये चीज़ें होती है, जो फर्स्ट लेटर होता है वो दरअसल बड़ा लिखा हुआ होता है। लेट्स सपोज डी से स्टार्ट हो रहा है तो डी का टी कैपिटल होगा, एन से स्टार्ट हो रहा है तो ए बड़ा होगा, एन छोटा होगा, ठीक है। उसके लिए जो मिनिमम लाइंस वो ऑक्युपाई करता है वो वर्ड वो 3 होता है, और जो मैक्सिमम करता है वो 10 होता है, और इसको हम ड्रॉप कैप का नाम देते हैं। ये हमारे आज के दिन तक के क्वेश्चन है। इसके हवाले से वीडियो अब काफ़ी लंबी हो चुकी है, जो इसका पार्ट बी होगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में भी कुछ इससे किस्म के कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, तो जिनको आपने याद रखना है। आप 2 से 3 दफ़ा अगर वीडियो को देख लेते हैं तो आपको ये चीज़ें भूलेंगी नहीं, ठीक है। इसके साथ मैं फर्दर भी बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड भी आपको आगाह करता रहूँगा, और इससे हवाले से नोट्स भी तैयार करता रहूँगा और यहाँ पे अपलोड करता रहूँगा आपके लिए, ठीक है। फर्दर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछना है। कोई भी आपको बात समझ नहीं आई, कोई आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ताकि मैं आपको इस वजह से आगाह कर सकूँ। अब तक बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।